नमस्कार, मेरा नाम सत्य प्रकाश है और आप देख रहे हैं द मूक नायक। मैं इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास में मौजूद हूँ और ये इलाका जानकीपुरम सेक्टर सी कहलाता है, जहाँ पर ये जो आसपास के लखनऊ से सटे हुए ज़िले हैं, कानपुर, उन्नाव, सीतापुर, बाराबंकी, यहाँ से आने वाले कामगार मजदूर जब इन्हें वहाँ अपने गांव में काम नहीं मिलता, अपने ज़िले में काम नहीं मिलता है, तो काम की तलाश में ये लखनऊ आते हैं। और ये जो स्थान देख रहे हैं, यहाँ पर ये मजदूर लगभग 20 से 25 साल पहले से रह रहे हैं और यहाँ पर इनका पूरा परिवार है। 2 पैसा बचाने के लिए ये खुली पड़ी हुई जगह पर किसी तरह झुग्गी झोपड़ी बनाकर अपने पैसों से रह रहे थे। और ये इसलिए बनाते हैं कि इन्हें किसी तरीके का किराया ना देना पड़े और कुछ पैसा बच जाए तो ये घर जोड़कर ले जा सके और अपने बूढ़े माँ बाप के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचा सके। लेकिन ये चूँकि भीषण ठंड का समय है, 2 दिन से शीतलहरी चल रही है। इसी बीच प्रशासन के बुलडोजर ने इन गरीब कामगार मजदूरों की झोपड़ियों पर बुलडोजर चला दिया। हालांकि ये अल्टीमेटम दिया गया था यहाँ के लोगों को, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सारी चीज़ें, ये कार्रवाई गर्मियों में क्यों नहीं की जाती है? ये ऐसे ख़राब मौसम में कार्रवाई क्यों की जाती है? रात भर यहाँ पर जो रहने वाले मजदूर हैं, उनकी बीवियाँ हैं और उनके छोटे बच्चे हैं, इस खुली ओस में सोने को मजबूर हुए। ये अपने आप में गंभीर है। प्रशासन के पास कोई व्यवस्थाएं नहीं है। हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं, जो यहाँ पर आकर काम करते हैं, उनके रहने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। जो रैन बसेरे हैं, वो अभी खस्ता हाल स्थिति में है। अब ये जो यहाँ पर लगभग 500 से लेके 600 झोपड़ियाँ थी जिनमें मजदूर रहते थे और लगभग आबादी यहाँ की 5000 के करीब होगी। 2 दिन से लगातार ये सामान समेटने में लगे हैं। कल सुबह दोपहर में बुलडोज़र चला, पूरे दिन कार्रवाई चली, लेकिन अब जो है ये काम पर ना जाने के बजाय यहाँ पर सारी चीज़ें समेटते हुए नज़र आ रहा है। हम इनमें से कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कहना है उनका। सोचने ले आए थे, लड़का बच्चा है, कमाने खाने के लिए आए थे। कल क्या हुआ यहाँ पर? कल जब पट्टी टूटी थी, सामान मां निकाल के मौसा जो ये सामने फिर आए रोड पे, डिवाइडर पे, बस गिरे थे, खत्म हो गए। और कौन-कौन है आपके परिवार में? हम परिवार में हमारी मौसी है, मेरे सास ससुर हैं, हमारे आदमी है, लड़का बच्चे हैं, सबको है, बहन भाई, भाई बहन सब लोग यहाँ हैं। शर्मिला पापा के लिए रो रही, अपने पापा गुजर गए थे इसीलिए रो रही थी। कल यहाँ पर सुबह 10 बजे जिला प्रशासन, नगर निगम, एलडीए और पुलिस की संयुक्त टीम ने यहाँ पर लगभग 400 से 500 जो झोपड़ियाँ बनी हुई थी उन्हें उजाड़ दिया। इस कार्रवाई के बीच यहाँ पर जो एक परिवार था, उसका एक सदस्य हड़बड़ी में घर का सामान निकाल रहा था और दहशत के मारे उसको हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौके पे मौत हो गई। पुलिस कर्मियों से उठाकर मर्चरी लेके चले गए हैं और उसका जो परिवार है, उसकी जो बच्चियां हैं, वो यतीम हैं और परेशान हैं, वो लगातार रोई जा रही हैं। अब जो घर का मुखिया था वही ख़त्म हो गया और ऐसे में सामान को उठाकर ले जाना बड़ा मुश्किल है। घर की महिलाएं बची हैं, उन्हें यह नहीं समझ आ रहा है कि वो सामान उठाए, लेकिन कि वो उस लाश के बोझ को उठाए जो इस दहशत में आकर उनके घर के सदस्य के साथ हुई हैं चीज़ें। लगभग कितनी आबादी होगी और कितने परिवार होंगे? 1000 होगा यहाँ पे। 1000 आबादी दलितों की। उनके कितने लगभग परिवार होंगे? परिवार उनके में कम से कम जो है 10,000 समझ लो, एक जने के 10 तो होंगे। हाँ, यहाँ मजदूरी करने के लिए आए थे, लखनऊ में कमाने खाने के लिए तो आए थे, लेकिन यहाँ पे कोई भरोसा नहीं। क्या बताया, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। झोपड़ी टूटी तो बांस वास थे, बल्ली वल्ली थी,
सामान वगैरह था सब मिला दिया गया उसमें। कुछ सामान ले भी गई है नगर निगम? नहीं ले तो खैर कुछ नहीं गई, यहाँ पे तालाब में सब ढकेल दी गई। सुबह का समय है, छोटे बच्चे को एक भूख लगी है और उसकी माँ यहाँ पर इस टूटी हुई झोपड़ियों के बीच में अपने बच्चे के लिए दूध पका रही है। उसे ये नहीं समझ आ रहा है कि वो अपने बच्चे को खाना खिलाए कि ये इसने इतने सालों में एक घर बनाया जो उजड़ गया, जो सरकार द्वारा उजाड़ दिया गया, वो उसको समेटे कि अपने बच्चे को दूध पिलाए। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे। यहाँ पर कितने समय से आप लोग रह रहे थे? यहाँ से रह रहे हैं 10 साल से। अच्छा, किस लिए बेसिकली मतलब यहाँ पर रह के आप लोग किस वजह से आप बिस्वा या जो सीतापुर में बिस्वा पड़ता है वहाँ से किस लिए लखनऊ में आए थे? अरे भैया यही है, बनाए खाए के लिए है। न देहात में का है, न खेती है, न कुछ है। और लखनऊ में है तो तुम्हारे सबके जूठन धरते हैं, तो बच्चों को जियाते हैं। आदमी है तो बेचारे वो भी अड्डा पर जाते हैं, 400 350 ऐसे पाते हैं, वो भी बच्चों को पेट जियाते हैं। देहात में क्या करेंगे? इसी मारे 10 साल से यहीं परे हैं और कल इतनी हालत बना दिया है तो बच्चों को सारा दिन भूखन मारे न, पूरी रात भूखन मारे। अब बेचारे देखो दूध बना के पिला रहे हैं बच्चे, क्या करा जाए? कहूँ अरे खरे रहो हालात पलाट बता देती हूँ, गरीब आदमी कहूँ कमरे बता देती हूँ। अब बताओ इतने पैसे नहीं तो हम कमरा कहाँ से गरीब आदमी ले? अब बच्चों पेट जियाना मुश्किल है कि कमरा लेंगे, बताओ। ये वही लाभार्थी हैं जिनके अपने राशन कार्ड है, आधार कार्ड है और जो सरकार को सत्ता में लाए थे 5 किलो राशन, और लगातार हर बार जो सत्ता में बने हुए हैं उनको जिताते आते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत पे जब हम उतरते हैं तो चीज़ें हमारे सामने आती हैं और ऐसी तस्वीरें आती हैं जो कि झकझोर देने वाली होती हैं, परेशान करने वाली होती हैं। ये विश्व गुरु का सपना देखने वाले हमारे देशवासियों का भारत है, उसकी ज़मीनी हकीकत है। यहाँ के कामगार मजदूरों को रहने का कहीं ठिकाना नहीं मिलता, वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी बिताते हैं और लगातार पिछड़ते चले जाते हैं। इन्होंने बड़ी मुश्किल से संपत्तियाँ बनाई थी। बेसिकली इसमें दलित और आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो इस स्थिति में रहने के मजबूर हैं।